देवा आपणही आपल्या जीवनाची शर्यत येशूकडे लक्ष लावून नीटाने धावूया. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपला सर्वांचा आजची विशेष भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज संत मायकल दिवस आपण साजरा करत आहोत. संत मायकल चर्चचा 107वा दिवस आजचा आहे आणि आजची विशेष भक्तीमध्ये मी आपल्या सर्वांचा स्वागत करतो. आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा आज की इस ऑनलाइन सर्विस के लिए. खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ये संत माइकल कलीसिया दुर्गापुर को प्रभु जी बीते 107 वर्ष पहले प्रभु आपने यहाँ पर इस गांव में, इस नगर में प्रभु स्थापित किया ताकि आपके नाम की गवाही प्रभु जी, आपके नाम का प्रचार प्रभु यहाँ पर लोगों के बीच में हो सके और लोग प्रभु आपके राज्य के करीब आए. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके आज की भक्ति के दिन प्रभु जी, जब हम आपकी ऑनलाइन आराधना करते हैं, हम अपने अपने घरों पर बैठकर प्रभु जी जब इस आराधना में प्रभु जी शामिल होते हैं, आप हमारे साथ रहिए, अपनी अगुवाई में आप हमें चलाइए. धन्यवादों की भेंट प्रभु हम आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी विनती खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए बड़ी दया से आमीन. इस समय मैं वायर से निवेदन करूंगा कि सामने आकर परमेश्वर की आराधना करने में और गीतों में हमारी अगुवाई करें.
हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. यावेळी आपण प्रभू जन्मदिनाची पुस्तके आपण काढूया आणि प्रभू जन्मदिनाची पुस्तके विभाग क्रमांक 3 पासून आपण सुरुवात करूया. प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बाबाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हाला लाभो. विभाग 4 आणि 5 आपण सर्वांनी मिळून म्हणावे. हे सर्वसमर्थ देवा, तुला आमचे अंतःकरणे पूर्णपणे ठाऊक आहे. आमच्या मनातील आशाकांक्षा आणि विचार पूर्णपणे ओळखतोस. आमची कोणती बाब तुझ्यापासून लपलेली नाही. आम्ही तुझ्यावर मनोभावे प्रेम करावे आणि तुझ्या पवित्र नावाचा महिमा यथार्थ करावा. म्हणून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने तू आमची मने शुद्ध कर. आमचा प्रभू येशू ख्रिस्ताचा द्वारे आमेन. ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर मानवाला शांती. हे देवा आमचा प्रभू, स्वर्गीय राजा, सर्वसमर्थ देव बाबा, आम्ही तुझी आराधना करतो, तुला धन्यवाद देतो. तू गौरवशाली आहेस म्हणून आम्ही तुझे स्तवन करतो. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, देवपिताचा एकटा पुत्रा, जगाचे पापहरण करणारा देवाचा पुत्रा, आमच्यावर दया कर. देवपिताचा प्रत्येकाला प्रार्थना करू. आमची प्रार्थना आहे, कारण केवळ तू पवित्र आहेस, केवळ तू प्रभू आहेस, केवळ तू सर्वश्रेष्ठ आहेस. येशू ख्रिस्ता, केवळ तू पवित्र आत्म्यासह देवपिताचा प्रवास आमेन. आजच्या जे विशेष दिवस आहे आणि त्यासाठी दिलेली 7 प्रार्थना आपण यावेळी करूया. हे सनातन प्रभू परमेश्वरा, देवदूतांचा अखंड गायनात आमचाही सहभाग असावा आणि आम्ही तुझी स्तुती स्तोत्रे गावी, ही तुझीच कृपा आहे. ऊर्ध्वलोकी तुझा महिमा गाणाऱ्या देवदूतांनी आम्हा पृथ्वी निवासी जनांचे रक्षण करावे. आम्हाला सावरून आमच्या सेवेत आम्हाला मदत करावी असे तू कृपेने कर. तुझ्या सर्व पवित्र आत्म्याचा असणारा व सर्व काळ राज्य करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या द्वारे आमेन. यावेळी आपण सर्वांनी बसूया आणि आजचे जे आपले शास्त्रपाठ आहे ते आपण ऐकूया. पहिला शास्त्रपाठ यावेळी आपण ऐकूया दानिएलची पुस्तक 10वा अध्याय वचन 13 ते 14 वचने आपण ऐकूया. दानिएलची पुस्तक 10वा अध्याय 13 आणि 14 वचन. दानिएल याचा 10वा अध्याय 13 ते 14. फारिस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया. इसलिए मैं फारिस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ ही दिनों में पूरा होगा. हे परमेश्वर, त्याचप्रमाणे आपण आजचे दुसरे शास्त्रपाठ ऐकूया. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 7 ते 12 पर्यंत आपण ऐकूया. प्रकाशित वाक्य 12वा अध्याय वचन 7 ते 12 पर्यंत. लड़ाई हुई. मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रयत्न न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही. तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए. फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाहियों के वचन के कारण उस पर
क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए इस समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और एक विशेष गीत को हम गाएंगे। और बाद से मैं निवेदन करता हूँ कि वो सामने आए और गीत में हमारी अगुवाई करें। उसके बाद हम आज के शुभ वर्तमान पाठ को हम लोग सुनेंगे। आइए इस समय हम आज के शुभ वर्तमान पाठ को हम लोग सुनते हैं, जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक और 10 से लेकर 14 तक हम सुनेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय 1 से 6 और 10 से लेकर 14 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 1 से लेके 6 और 10 से लेके 14 तक। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा
यावेळी आपण सर्वांनी बसूया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर होगा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु श्री, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज माइक के उद्देश्य में प्रभु हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पिता परमेश्वर, आज इस ऑनलाइन वर्शिप में प्रभु श्री जब हम आपकी आराधना करते हैं, विशेष करके आपके वचनों को सुनते हैं, अपनी अगुवाई हमें दीजिए। हम दीजिए खुदावन आपका वचन हमारे हृदय के बीच बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। फिर एक बार आपके नाम की स्तुति करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और प्रयास करेंगे, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का जो विषय है, विशेष करके हम 107वां वर्ष आज संत मिखाइल दिवस के रूप में हम दुर्गापुर में मना रहे हैं। और आज के इस विशेष दिवस की सबसे पहले मैं कलीसिया के लोगों को और जितने लोग इस फेसबुक लाइव पर मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मैं इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। आज हमने 3 शास्त्र पाठों को इस समय में हमने सुना है और पहला जो शास्त्र पाठ हमने लिया है दानियल उसका 10वां अध्याय 13 और 14 वचन, जहां पर हम लोग देखते हैं कि दानियल के पास में परमेश्वर का एक दूत आता है और वो कहता है कि उनको बचाने के लिए या उनकी रखवाली करने के लिए मिखाइल नाम का एक व्यक्ति जो फारस देश से उठेगा, इसके बारे में वहां पर लिखा गया है। दूसरी बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से 12 वचन में, जहां पर मिखाइल के बारे में वहां पर कहा गया है। उस तरीके से हम लोग मत्ती उसका 18 अध्याय 1 से 6 और 10 से 14 वचन को आज के लिए हमने पढ़ा है। प्रियो, विशेष करके जब माइकल दिवस की मैं बात करता हूं या मिखाइल दिवस की बात करता हूं, मिखाइल दिवस की जो शुरुआत है वो 12वीं सदी में हुई, 12th सेंचुरी में वेस्टर्न चर्च में जो है इसकी शुरुआत हुई। और ईस्टर्न चर्च के इतिहास के रूप में अगर हम देखते हैं तो 4वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई। अगर 16वीं सदी में हम देखते हैं तो मार्टिन लूथर जब वो उन्होंने विद्रोह किया और उसके बाद में बहुत सारे जो संत के दिवसों को जो अंधश्रद्धा से भरे हुए थे उनको उन्होंने खत्म किया। लेकिन जो मिखाइल दिवस है इसको हम लोग कंटिन्यूड हम अब तक देखते हैं, क्योंकि ये जो मिखाइल दिवस है ये विशेष करके स्वर्गदूतों के बारे में हमको बताता है कि किस प्रकार से स्वर्गदूत हमारे लिए परमेश्वर ने या हमारी रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रचा करके हम लोग देखते हैं। आज विशेष करके स्वर्गदूतों का दिवस है, या जिसको हम कहें माइकल दिवस या मिखाइल दिवस। आज का जो विषय कहता है स्वर्गातील सर्वदूत समूहा बरोबर आपला संबंध आहे याबद्दल देवाची स्तुती करणे। स्वर्गातील सर्वदूत समूहा बरोबर आपला संबंध आहे याबद्दल देवाची स्तुती करणे। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ में हम सभी का संबंध है, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करें, ये आज का विषय है। प्रियो, अगर स्वर्गदूत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बाइबल में 2 शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। स्वर्गदूत के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। हिब्रू भाषा में मलाख करके इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो कि स्वर्गदूत के लिए हुआ है, और ग्रीक भाषा में एंजेलोस नाम के शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ये दोनों शब्द का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, संदेशवाहक, जो परमेश्वर के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम स्वर्गदूत करके कहते हैं, संदेशवाहक करके हम लोग कहते हैं। जिस प्रकार से स्वर्गदूत हमारे पास में परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं, वही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी जब मसीह के लोग हम अपने आप को कहते हैं तो हम भी परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाए। और हम जब अपने आप को संत माइकल की कलीसिया अगर हम कहते हैं, सेंट माइकल चर्च की कलीसिया अगर हम कहते हैं, तो सबसे और सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि परमेश्वर का संदेश हम लोगों तक पहुंचाए। 3 जगह पर जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो 3 जगह पर मिखाइल स्वर्गदूत का जिक्र किया गया है, और ये तीनों चीजों के बारे में मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बार जब जिक्र किया गया मिखाइल का, तो हम लोग वो देखते हैं पुराने नियम के दानियल की पुस्तक में हम लोग पहला वर्णन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर दानियल की पुस्तक हम निकालेंगे 10वां अध्याय और 13 और 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको दानियल के बारे में, दानियल की पुस्तक में पहली बार
मिखाइल के बारे में हमको वर्णन हमको देखने को मिलता है। यहाँ लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से एक है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद में पूरा होगा। यहाँ पर एक संदेशवाहक दानियल के पास में आता है, जो दानियल बेबीलोन के पास में, बेबीलोन जो देश है उनके वो गुलामी में था, वहां पर एक गुलाम था, वहां पर जो है परमेश्वर का एक संदेशवाहक यहाँ पर आकर एक वचन, एक संदेश जो है दानियल को देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत दिनों से मैं आना चाहता था, लेकिन मैं देरी से तुम्हारे पास आया, लेकिन मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने जो है मेरे लिए मिखाइल को भेजा, जो मेरे लिए सहायता के लिए आया। यहाँ पर मिखाइल जो स्वर्गदूत है या मिखाइल जो नाम है, यहाँ पर हम देखते हैं उनका कार्य क्या है। जब परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, जब परमेश्वर के लोग निराशा में थे, उस समय में मिखाइल स्वर्गदूत को भेजा गया और मिखाइल स्वर्गदूत ने उनकी रखवाली की करके हम लोग देखते हैं। पहली बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि मिखाइल स्वर्गदूत ने उनकी रखवाली की, जो लोग परमेश्वर के लोग थे, जो लोग गुलामी में थे। प्रियो, आज हम पहली बात यहाँ पर हम सीखते हैं कि निराशा के समय में दानियल के जीवन में जो वो गुलामी में था, परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा और परमेश्वर के दूत ने इस प्रकार से कहा कि तुमको छुड़ाने के लिए मिखाइल आने वाला है, तुमको छुड़ाने के लिए मिखाइल जो तुम्हारी सहायता करने के लिए आएगा। इसलिए डू नॉट गेट डिस्करेज, निराश मत हो, क्योंकि चाहे हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां क्यों ना आए, चाहे हमारे जीवन में कितनी परेशानियां क्यों ना आए, हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रखा है जो हमारी देखभाल करता है। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है जो हमारी देखरेख करते हैं। जो हमने आज का शुभ वर्तमान का पाठ पढ़ा है, मत्ती उसका 18 अध्याय, यदि उसका 10वां वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को रखा है जो हमारी निगहबानी करते हैं, जो हमारी देखरेख करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को हमारी निगहबानी करने के लिए रखा है। 18 अध्याय उसका 10वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में उनके दूत सदा स्वर्गीय पिता का मुंह देखते रहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पीछे परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बनाए रखा है। हर एक परमेश्वर के संतान के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है कि वो उनकी देखरेख करे, उनकी देखभाल करे। जो पहली बात हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रखा है जो हमारी देखरेख करते हैं। आज मिखाइल दिवस के निमित्त में हमको ये याद रखना है कि हमारे लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है जो हमारी निगहबानी करते हैं, जो हमको देखरेख करते हैं, हमको संभालते हैं। और हम ये बात सीखते हैं कि जैसे स्वर्गदूत हमारी रखवाली करते हैं, हमारी निगहबानी करते हैं, हमारे लिए जो है देखरेख करते हैं, वैसे ही हम दूसरों को जो जरूरतमंद है, जो कष्ट में है, जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है, उनकी भी हमको देखरेख करना है, उनकी भी हमें निगहबानी करना है। आज तमाम माइकल कलीसिया के लोगों को और जितने लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे स्वर्गदूत हमारे लिए परमेश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, वैसे भी हम औरों के लिए देखरेख करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें। मिखाइल के बारे में यहाँ लिखा गया, दानियल को उसने एक आशा दी कि इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं, जो बुरे दिन तुम लोग देख रहे हो, इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं, लेकिन निराश मत होना कि इस बुरे दिनों में भी तुम्हारी सहायता करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा। प्रियो, आज के संदर्भ में हम लोग इस कोरोना काल में बहुत बुरे दिन हम लोग देख रहे हैं। ये जो 2020 है, आज हम लोग यहाँ पर चर्च में इकट्ठा होकर भी हम आराधना नहीं कर पा रहे। ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि हम यहाँ पर चर्च में नहीं आ पाए। एक प्रकार से बुरे ही दिन हो सकते हैं, या फिर जो संकट है वो हमारे ऊपर है, लेकिन इस निराशा में भी परमेश्वर हमें आशा देता है कि तुमको निराश नहीं होना है। परमेश्वर तुम्हारी सहायता के लिए मिखाइल स्वर्गदूत को भेजेगा। परमेश्वर तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी देखभाल करने के लिए अपने लोगों को भेजेगा।
भेजेगा और कोई ना कोई मार्ग निकालेगा कि तुम तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। और ये ऑनलाइन सर्विस एक मार्ग है जो हम परमेश्वर का वचन हम आज सुन पा रहे हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। पहली बार हम यहाँ पर दानियेल की पुस्तक में देखते हैं। दूसरी बार हम देखते हैं कि कहाँ पर मिखाइल का जिक्र हुआ है। अगर हम लोग पढ़ते हैं यहूदा की पत्री, अगर हम निकालते हैं यहूदा की जो पत्री है उसमें हमको दूसरी बार वर्णन हमको देखने को मिलता है। यहूदा की पत्री में केवल एक ही अध्याय है और इसमें 90 वचन में हम लोग देखते हैं जहां पर मिखाइल स्वर्गदूत का जिक्र किया गया। यहूदा की पत्री उसका 9वां वचन में यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। दूसरी बार हम यहाँ पर वर्णन हम लोग देखते हैं मिखाइल स्वर्गदूत का, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहूदा की पत्री में हम लोग यहाँ पर देखते हैं 90 वचन में यहाँ पर एक लड़ाई यहाँ पर हो रही है। मिखाइल जो प्रधान स्वर्गदूत है और शैतान, इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो रही है। लड़ाई किसके लिए हो रही है? मूसा के शव के लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है। मूसा के जो डेड बॉडी है उसके लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है। यहाँ पर एक विशेष बात हम यहाँ पर देखते हैं, मूसा अपने जीवन भर उसने इस्राएलियों को लीड किया, इस्राएलियों की उसने सेवकाई की और इस्राएलियों को वो आगे लेकर चलता रहा, सत्य की लड़ाई को हमेशा लड़ता रहा और उस सत्य पर चलने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो मिखाइल है वो लड़ाई कर रहा है। उस व्यक्ति के शव के लिए शैतान उस शव को ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उस करने के लिए यहाँ पर जो मिखाइल यहाँ पर लड़ रहा है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो शैतान है, इसका जो चरित्र किस प्रकार से है, उसने बुरा भला कह के वहां पर दोष लगाने का हमेशा साहस करता है। शैतान हमेशा झूठ बोलता है, उसको फादर ऑफ लाइज करके कहा गया। और ऐसे झूठे वाले जो शैतान के खिलाफ यहाँ पर हम दूसरी बार हम वर्णन देखते हैं, मिखाइल यहाँ पर लड़ रहा है। जो मिखाइल जो दूत है वो यहाँ पर शैतान से लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ रहा है और झूठ के खिलाफ वो लड़ रहा है और शैतान के खिलाफ वो लड़ रहा है करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहली बात हमने सीखी कि हमको उस दूत की तरह लोगों की देखभाल करना है। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, जिस प्रकार से संत मिखाइल के दिवस में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो माइकल जो एंजल है, मिखाइल जो स्वर्गदूत है, जिस प्रकार से वो मूसा के शव के लिए लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ रहा है, उसी प्रकार से हमें भी सच्चाई के लिए लड़ना है, सच्चाई के लिए खड़े रहना है और परमेश्वर के विरोध जो शैतानी कार्य होते हैं उसके खिलाफ हमें लड़ना है। प्रियो, दूसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं, आज के दिन में हमको ये याद रखना है कि हमारे जीवन में यदि कोई बुराइयां है, यदि हमारे जीवन में यदि हम सत्य के खिलाफ अगर हम चलते हैं तो उन बुराइयों को हमको निकालना है और उस सत्य के लिए हमको लड़ना है। परमेश्वर के लोगों के लिए, न्याय के लिए हमें लड़ना यह बेहद जरूरी है करके प्रियो दूसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं। तीसरी बात अगर हम लोग देखते हैं कहां पर इस मिखाइल का वर्णन किया गया, अगर हम लोग देखते हैं तीसरा जो जगह पर वर्णन किया गया वो है प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और वचन 7 से लेकर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आगे में 7 से लेकर 12 वचन तक हमको तीसरी बार इस मिखाइल के बारे में, मिखाइल स्वर्गदूत के बारे में हमको वर्णन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी एक लड़ाई यहाँ पर शुरू है। तीसरी बात जब हम देखते हैं माइकल एंड हिज एंजल्स फाइटिंग अगेंस्ट द ड्रैगन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर है और वो अजगर जो कि शैतान है उसके साथ में यहाँ पर मिखाइल और स्वर्गदूत लोग वहां पर लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये कैसी लड़ाई है? इट इज अ स्पिरिचुअल वॉर। ये एक आत्मिक युद्ध है। ये हथियारों के साथ में, तलवारों के साथ में लड़े जाने वाला युद्ध नहीं है, परंतु ये आत्मा के शस्त्रों के द्वारा लड़ा जाने वाला ये युद्ध है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन जो तलवार है उसके द्वारा लड़े जाने वाला युद्ध है। अगर आप 7 से 12 वचन में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 7वें वचन में, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। ये लड़ाई में हम
के लिए फिर दोबारा स्वर्ग में जगह नहीं रही, उनको वहां से गिराया गया। अगर आप देखते हैं 10वां वचन में वहां पर आखिरी भाग में लिखा है, जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। शैतान को हमेशा के लिए स्वर्ग से निकालकर उसको गिरा दिया गया करके हम लोग देखते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पर क्या सीखते हैं कि मिखाइल स्वर्गदूत अपना काम किस प्रकार से करते हैं। पहले तो वो रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो सत्य के लिए लड़ते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो शैतान को उन्होंने हरा दिया। हालेलुया। शैतान को उन्होंने हरा दिया, शैतान को उन्होंने गिरा दिया, स्वर्ग से उसे निकाल दिया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में भी आज से मिखाइल दिवस में हमको ये याद रखना है कि हमारे अंदर की बुराइयां, अगर हमारे अंदर में कहीं ना कहीं शैतान का साया है, अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं शैतानी बातें हैं, तो उसको अपने जीवन से गिरा देना है। जैसे स्वर्ग से धक्का मारकर उस शैतान को निकाल दिया गया, हमारे जीवनों से, हमारी कलीसियाओं से, हमारे हर एक उन क्रियाओं में जहां पर शैतान कार्यरत है, उसको वहां से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। तीसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि जैसे उस मिखाइल ने हरा दिया और शैतान को गिरा दिया, वैसे ही हमें शैतान को हमसे दूर भगाना है। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो केवल यीशु मसीह के नाम से पॉसिबल हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से अगर हम शैतान को डांटते हैं तो वो भाग खड़ा होगा करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। प्रियो, आज का जो विषय हमने कहा कि स्वर्गातील सर्व दूता समूहा बरोबर आपला संबंध आहे, याबद्दल देवाची स्तुती करणे। जितने भी स्वर्ग में स्वर्गदूत है और उस स्वर्गदूतों के साथ में हमारा संबंध है, इसलिए हमको परमेश्वर की महिमा करना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये स्वर्गदूतों के साथ में हमारा संबंध कैसा है। परमेश्वर ने जो रचना की, उस सृष्टि की रचना में केवल मनुष्य को नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया करके हम लोग देखते हैं। और बाइबल में अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग स्वर्गदूतों का हम वर्णन हम लोग पाते हैं। हम लोग जो हमारा विश्वास वचन कहते हैं, जिसको हम निकिया का विश्वास वचन कहते हैं, नाइसिन क्रीड कहते हैं, उसमें हम लोग हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर पिता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो कि अदृश्य और दृश्य वस्तु है, इन्हें बनाया, हम उसकी स्तुति करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं करके हम लोग कहते हैं। दृश्य और अदृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुओं में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, जिसे हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन इन दोनों के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो मनुष्य को परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन स्वर्गदूतों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। स्वर्गदूत हमारे लिए शैतान से वो लड़ता है। स्वर्गदूत जो है हमको दिखाई नहीं देता, वो हमारी रखवाली करता है। स्वर्गदूत जो है, उसके बारे में अगर हम लोग बात कहते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। और स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के सामने मौजूद होकर ये गीत गाया करते थे, पवित्र 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 परमेश्वर यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर यहोवा करके उसकी आराधना वो करते थे, जो हमको यशायाह की पुस्तक में और अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है। हमारा रिलेशन इस प्रकार से, जैसे आज हम मनुष्य के रूप में हम चर्च में आकर परमेश्वर के गीत गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने अपने लिए हमेशा का परमानेंट एक क्वायर बनाया है, जो स्वर्गदूतों का क्वायर है। हमसे भी महान वो क्वायर है। इसलिए हमारे जीवन में घमंड नहीं आना है। हमको ये बात हम्बलनेस सिखाती है कि हमसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को चुना है कि वो उसकी आराधना करें। और हमको भी जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारा जो भी कार्य ये है कि हम भी उस परमेश्वर की आराधना करें जैसे स्वर्गदूत करते हैं। उन स्वर्गदूतों में से एक दूत पे घमंड आया, वो था लूसीफर, और जब उस पे घमंड आया तो उसको निकाल कर बाहर कर दिया गया। इसलिए हमारे जीवन में घमंड नहीं परंतु नम्रता होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, मत्ती उसका 18 अध्याय 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों से ज्यादा हमसे प्रेम करता है। भले ही उसने स्वर्गदूतों को हमसे ज्यादा ताकत दी है और वो हमारे सामने दृश्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ज्यादा प्रेम किया, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के लिए बलिदान देने नहीं आया। किसके लिए आया? हमारे लिए बलिदान देने आया। हमारे लिए उसने क्रूस पर अपने प्राण दिए। भले ही स्वर्गदूत
हमेशा 24 घंटे उसके सामने रहकर उसकी आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्गदूतों से ज्यादा वो प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हमारे पापों से वो हमको छुटकारा दिलाए। और जब कोई पापी पश्चाताप करता है तो उसके लिए भी स्वर्ग में कौन आनंद मनाते हैं? स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। बाइबल बताती है कि जब कोई भेड़ परमेश्वर के पास में वापस लौटती है तो स्वर्गदूतों को सबसे ज्यादा आनंद मनाते हैं। हम मनुष्यों के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है जो हमारे लिए आनंद मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु भोजन विधि हम लोग शामिल होते हैं, जो उसके देह को हम लोग खाते हैं, जो उसके लहू को हम लोग पीते हैं, ये अधिकार भी स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया है। यह अधिकार किसको दिया गया है? हम लोगों को दिया गया है। मनुष्यों को हमको दिया गया है कि हम प्रभु भोजन विधि में हम शामिल हो। इसलिए ये सारी बातें सिद्ध करती है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर है, उन स्वर्गदूतों से भी ज्यादा बढ़कर है। लेकिन फिर भी स्वर्गदूत अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हम मनुष्य कई बार गुनाह में फंस जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज मिखाइल से हम 3 बात सीखते हैं कि हमको लोगों की देखभाल करना है, देखरेख करना है। हमको सत्य की लड़ाई लड़ना है जैसे मिखाइल ने लड़ी। हमको हमारे जीवन में से शैतान को बाहर निकालना है, जिस प्रकार से मिखाइल ने उस दिन अजगर को हरा दिया। तभी हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। आज जब हम 107वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम मिखाइल की तरह अपने जीवन में तमाम कार्य करें और परमेश्वर के लिए हम लड़ें और परमेश्वर के वचनों को हम लोगों तक एक मैसेंजर बनकर, एक एंजेलोस बनकर परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। प्रभु करे ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए इस समय हम हमारे विश्वास वचन को हम लोग कहेंगे। प्रभु वचन की पुस्तक उसका 127वां 129वां पृष्ठ और विभाग क्रमांक 14 की जो प्रार्थना है उसे हम सब मिलकर कहेंगे। सर्वसमर्थ देव पिता, आकाश व पृथ्वी याचा निर्माण करता त्याच्यावर माझा विश्वास आहे। त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्यावर माझा विश्वास आहे। पवित्र आत्म्याचा योग येतो, गर्भरूप झाला, कुवारी मरियेचा उदरी त्याने जन्म घेतला। त्याने दुःख सोसले, पंतिय पिलाताच्या शासनकाळात त्याला क्रूसावर नेण्यात आले, तो मरण पावला, त्याला कबरी ठेवण्यात आले, तो अधोलोकी गेला, तिसऱ्या दिवशी तो पुनरुत्थित झाला। त्याने स्वर्गारोहण केले, देवपिताचा उजवीकडे तो विराजमान झाला आहे। जिवंताचा मृतांचा न्याय करायला तो पुन्हा येणार आहे। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक ख्रिस्त मंडळी, पवित्र जनांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याच्यावर माझा विश्वास आहे। आमीन। इस समय हम हमारी सूचनाओं को हम सुनेंगे और हमारे बीच में भाई रोशन बोल रहे हैं जो सेंट माइकल चर्च के सेक्रेटरी हैं, वो सूचनाओं को हमारे सामने रखेंगे। येशू ख्रिस्ताच्या कोरानी मधुर नामात आपल्या सर्वांना सलाम। आज आपण 107वा संत मिखाएल डे साजरा करत आहोत। या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ज्या उत्साहामध्ये आपण दरवर्षी करतो त्या उत्साहात आपण करू शकलो नाही, पण आपल्या मनामध्ये तो भाव आहे की आज मायकल डे आहे। आणि या मायकल डेच्या निमित्ताने सर्व पास्टेट कमिटी मेंबर, महिला मंडळ, यूथ आणि संडे स्कूल यांच्याद्वारे आम्ही सर्वांना, सर्व ख्रिस्त मंडळींना शुभेच्छा देतो। त्याचप्रमाणे आपल्याला शुभेच्छा प्राप्त झाल्या आहेत आपल्या धर्मप्रांताचे बिशप साहेब, राईट रेव्हरंड शरद गायकवाड साहेब, त्याचप्रमाणे ॲडॉक कमिटीचे सेक्रेटरी ट्रेझरर, त्याचप्रमाणे आपल्या धर्मप्रांताचे जे पाडकगण आहे आणि प्रत्येक चर्चेचे जे सेक्रेटरी आहेत त्यांच्याकडून देखील आपल्याला शुभेच्छा प्राप्त झाल्या आहेत। त्याचप्रमाणे ख्रिस्ती विकास मंच यांच्याकडून देखील आपल्याला प्रियानो, आज संत मिखाएल डेच्या अनुषंगाने आपण जे दान घेणार आहोत, आपण आपापल्या घरी आपलं दान गोळा करू शकता आणि आपलं दान या चर्चमध्ये आणून देऊ शकता। सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी आपापल्या
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और विशेष करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। 107 वर्ष हमारे सेंट माइकल कलीसिया को हुए हैं प्रभु, और आगे हमें आशीष दे कि हम परमेश्वर की संगति में हम बढ़ते जाए। हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे जितने लोग इस समय कोरोना के कारण ग्रसित हैं, बीमार हैं और परेशानी में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द हमारी कलीसियाएं खुल जाए, वापस हम फिर से परमेश्वर की आराधना कर पाए, ये बीमारी जल्द खत्म हो जाए करके हम लोग विशेष प्रार्थना में हम लोग याद रखेंगे। हमारे डायसिस के लिए, हमारे सेवकाई के लिए हम लोग विशेष करके प्रार्थना करेंगे। बिशप कामल साहब के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए हम लोग प्रार्थना में हम लोग विशेष करके निवेदन करेंगे। आइए हम लोग समय मध्यस्थी की प्रार्थना। को स्थापित किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु
जो सेवकाई करते हैं मेरे राजा। आज ऐसी स्थिति में कुछ लोग हैं प्रभु जी जो परमेश्वर पिता रोज आपके प्रभु जी सेवा में प्रभु जी गांव-गांव फिरते हैं प्रभु जी, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां प्रभु जी जाने के लिए कोई साधन भी नहीं होता है। उन सभी को आज हम अपनी दुआओं में याद करते हैं मेरे राजा। हर एक को प्रभु आपके स्वर्गीय आशीषों से भरिए मेरे राजा, उन्हें अच्छी हेल्थ दीजिए मेरे राजा, हर एक बुराई से बचाए रखिए मेरे प्रभु जी, हर प्रकार के सांसारिक बातों से प्रभु जी उन्हें बचाए रखिए मेरे खुदावन। उनके परिवारों में प्रभु जी किसी बात की कमी ना होने पाए खुदावन, आपके स्वर्गीय आशीषों से सारी घटी को भर दीजिए मेरे राजा। प्यारे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए मेरे खुदावन, इस देश में जो चल रहा है आप सब कुछ जानते हैं, आप अपनी बुद्धि से भरिए मेरे राजा। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और जो भी लीडर्स हैं प्रभु जी जो आज इस संसार को चलाने के लिए लोगों के लिए प्रभु जी जो योजनाएं बना रहे हैं, उन सारी योजनाओं के लिए प्रभु जी आप उन्हें आशीषित कीजिए, आप अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भरिए मेरे राजा, ताकि वो सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचने पाए, वो सारी योजनाओं के द्वारा लोगों को सांत्वना मिलने पाए, लोगों को इस बात की प्रभु जी शाश्वती की मिले कि कोई है जो इस संसार में भी हमारे लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे खुदावन उन सभी को पवित्र आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। मैं खासकर हमारी मंडली के लिए दुआ करती हूँ मेरे राजा। इस मंडली में प्रभु जी जितने लोगों को आपने जोड़ा है, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। उन्हें दीजिए खुदावन आपके प्रकाश से हर एक जीवन प्रभु जी प्रकाशित हो जाए, हर एक मन प्रभु जी सदा प्रार्थना में तत्पर रहे मेरे राजा, हर एक जीवन में प्रभु जी हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता हम सभी के लिए एक दूसरों के लिए दुआ करने वाले बने मेरे राजा। हम हारे नहीं परमेश्वर पिता, बल्कि मसीह यीशु में हम जयवंत से भी बढ़कर है मेरे राजा। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़ते जाए, हम आपको महिमा देते रहे, इस कलीसिया के हर एक सदस्य के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति होती रहे, आपका जय जयकार होता रहे, और होने दीजिए खुदा आने वाले दिनों में प्रभु जी हम उसी जय जयकार के साथ आपके फाटकों में प्रवेश करने पाए, हम आनंद के साथ जय जयकार करते हुए आपकी संगति में आने पाए मेरे खुदावन। हम उन दिनों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप ऐसे दिन हमारे जीवन में लेने जा रहे हैं, आप ऐसा समय हमारे जीवन में लेने जा रहे हैं जिसमें आपकी मंडली, आपकी कलीसिया आपकी उपस्थिति में आपको जय जयकार करते हुए आपकी महिमा करते हुए एकत्रित होने पा रही है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, आज के इस भक्ति आराधना के लिए प्रभु जी, और खासकर आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को खुदावन यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करो, आमीन। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और एक गीत को हम लोग गाएंगे। उस गीत को गाते समय अपने दान को हम परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ जितने भी लोग अपने घरों में, विशेष करके सेंट माइकल चर्च की कलीसिया के लोग और जो लोग हमको सुन रहे हैं, अपने अपने दान घर पर इकट्ठा करें और चर्च ऑफिस खुलने पर रविवार के दिन आप चर्च में लाकर अपने दान को जमा कर सकते हैं। आइए इस समय हम गीत को हम लोग गाएंगे और मैं बार से निवेदन करता हूँ उस गीत को गाते समय हम अपने दान को हम इकट्ठा करेंगे।
आइए इस समय हम इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस दान के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और हम थोड़ा सा चाहते हैं प्रार्थना में। आपण प्रार्थना करू। हे प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो की तू आमच्या आयुष्याला आजचा दिवस दिलेला आहे। हे बाबा, हे दान मिखाईल सण याच्या निमित्त गोळा करण्यात आलेला आहे। प्रभू, तू जाणतोस की या जगामध्ये महामारी आल्यामुळे चर्चेस बंद आहे, परंतु हे ऑनलाईन चर्च ठेवलेलं आहे। आणि विशेष करून प्रार्थना करतो प्रभू की जे लोक घरोघरी ऑनलाईनवर बघत असतील त्यांनी दान जमा करावं आणि इथं आणावं, यासाठी तू त्यांना मार्गदर्शन कर। हे प्रभू, आम्ही काय देऊ? जे तू आम्हाला दिलेलं आहेस त्यातूनच आम्ही थोडं तुला दिलेलं आहे। प्रभू, या दानावर आशीर्वाद पाठव आणि हे दान तुझ्या धर्मप्रचारासाठी आणि गोरगरिबाच्या कल्याणासाठी व्हावं असं तू होतो। या दानाचा वापर ज्या हाताने होतो त्या हाताला तू आणि त्यांना बुद्धी दे की हे सत्यासाठी आणि गोरगरिबाच्या आम्ही पळावं असं सोडतो। प्रभू, आम्ही काय तुला मागावं? आम्ही तुला आशीर्वादच मागतो आणि इथून आम्ही संपूर्ण आमचं जीवन आणि आयुष्य तुझ्या हातामध्ये सोपवतो। ज्यांनी दिलं त्यांना तू आशीर्वाद दे, जे नाही देऊ शकले त्यांना पण तू आशीर्वाद दे आणि त्यांनी देण्यासाठी आपलं उदाहरण करावं यासाठी तू आपल्या पवित्र आत्म्यानं त्यांना मार्गदर्शन करत आहे। हे प्रभू, इथून संपूर्ण वेळ तुला देतो आणि हे दान तुझ्या हातामध्ये सोपवतो। ही लहानशी विनंती आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि दिव्य नावाने मागितली म्हणून तू स्वीकार कर। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे भाई नितिन दृष्टि का, जिन्होंने हमारे आज की ऑनलाइन आराधना में वाद्य बजाकर हमारा साथ दिया। और विशेष करके क्वायर को धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम कमेटी के मेंबर्स और जितने भी लोगों ने इस आराधना के लिए सहयोग किया उन सभी को मैं प्रभु में धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम आशीष लेकर यहाँ से विदा होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर हुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। हम जब यहाँ से विदा होते हैं आप हमारे साथ रहिए। इस 107वें वर्ष प्रभु श्री हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने हमें समय दिया कि आपके इस दिन को हम मना पाए। विशेष करके आज हम सब मिखाइल के प्रभु दिवस में मिखाइल दूत के प्रभु श्री कार्यों को हम याद करते हैं और प्रभु के कार्यों से जो बातें हम सीखते हैं प्रभु उनको अपने जीवन में अपना पाए, ऐसे आप सहायता कीजिए। फिर एक बार जितने लोग प्रभु श्री हमें सुन रहे हैं उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन के दया से आमीन। प्रभु श्री प्रार्थना करूं। हे आमचा सगळ्यात बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जावं, तुझे राज्य स्वर्गात शक्ती होती तुझे प्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर समाज दे आणि जशी आम्ही आमच्या क्षमा करतो तसेच आमच्या क्षमा कर आणि आम्हाला परीक्षेत नकोस तर वाईटापासून सोड, कारण की राज्य सावधानी करो विस्तार काळ तुझे आहे। आमीन। मानवमतीला आदर देवाची शांती तुमच्या अंतकरणी व मनी बसो आणि देवपिताचा व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या ज्ञान व प्रेमात तुम्हाला सदैव राखो। सर्वसमर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देवो आता आणि सदा सर्वदा। आमीन। शांतीने जा, प्रभू प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा। ख्रिस्ताच्या नावाने आमीन। सुवर्ण गड़बड़ करेगा।